अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं अपने चैनल में। मैं हूं आपका टीचर। और ये जो आप सामने पिक्चर देख रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट ऐड हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप मुख्तलिफ किस्म के जो ऑब्जेक्ट हैं वो आप अपने एडोब प्रीमियर प्रो दौरान वीडियो एडिटिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास वर्जन है प्रीमियर प्रो 2020 का, तो मैं इसमें सिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप अगर कोई सिंगल कलर पिक्चर है तो उसको आप प्रीमियर प्रो में ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं ये अपना प्रीमियर प्रो जो है वो खोला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मीडिया इंपोर्ट करेंगे। इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल आई। दूसरा तरीका, आप यहाँ पे डबल क्लिक करें। ठीक है, ये मैं अपने ही चैनल का ये पिक्चर, एक थंबनेल जो था उसको मैं लेके आ जाता हूँ अपनी वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे ऐड करने हैं, ठीक है, वो मैं दो तरीकों से आपको बताऊंगा। एक तो आप इसमें इसके अंदर ही, ठीक है, इसके अंदर ही आपके पास ये टूल्स हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसमें से एक पेन टूल है। जब आप पेन टूल को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर रेक्टेंगल और एलिप्स टूल है। एक तो आप ये चीज यूज करके शेप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, पेन टूल यहाँ से क्लिक कर लें या जस्ट पी प्रेस करें। ठीक है, जैसे ये है, मैं जस्ट पी प्रेस करता हूँ तो पेन टूल आ जाता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एरो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यूं लाइन लें, ठीक है, आप इसको बना लें। ठीक है, वो कमी बेशी बाद में भी हो सकती है। याद रखें, जब आप पेन टूल यूज कर रहे हो तो अगर ये कर्सर आ जाता है, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे ये कर्सर का निशान आ गया, पेन टूल का नहीं आया। ये पेन टूल आ गया, ये कर्सर। ठीक है, ये तो जब आपका कर्सर का निशान होगा तो ये पेन टूल काम नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको वेट करिएगा, पेन टूल आ जाए। ये जैसे ये पेन टूल आ गया, इसको यहाँ क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, आपका ये एरो का निशान बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं जरा इसको ही थोड़ा सा 75% कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसकी शेप को अच्छे तरीके से। जैसे ये मैं इसके पॉइंट्स पकड़ के अंदर की तरफ इसे मूव कर रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, आपकी जो एरो का निशान जो है वो आपका बड़ा क्लियर, ठीक है, बन गया। अच्छा, दूसरी बात, जो शेप्स है वो आप पेन टूल से भी ले सकते हैं। इसी तरह आप रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल यूज करके, ठीक है, आप मुख्तलिफ शेप्स जो है वो, इसके ऊपर आपको लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, कलर चेंज करना, आप ग्राफिक्स में जाएं, एडिट्स में जाएं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी रख लें, इसके ऊपर आप लिखना कुछ चाह रहे हैं, ठीक है, एक जस्ट एक टाइटल देना चाह रहे हैं। जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे टाइटल, यूं यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ ले, और अकॉर्डिंगली आप अपना शेप जो है उसके मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात होगी। इसके अलावा आप इंटरनेट से भी जो मुख्तलिफ शेप्स हैं वो आप लेके आ सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है, ब्राउज़र में जाएं, आप यहाँ पे जो भी शेप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एरोज ही लेना चाह रहा हूँ, एरोज टाइप करके एंटर प्रेस करें, इमेजेस पे आ जाएं, यहाँ पे इमेजेस में आके ये मुख्तलिफ शेप्स हैं फ्रेंड्स। इस तरह हम यूज़ करेंगे तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड है जिसको आप प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। टूल ले लें, टूल्स में जाके यहाँ पे राइट यूज क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, क्योंकि इसके ऊपर
लाइसेंस भी हैं। कॉपीराइट अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियो में यूज़ करेंगे तो कॉपीराइट इशू आ सकता है, आप इस पे जान जाएंगे। अब ये मतलब फ्री है आपके लिए। कलर आप ट्रांसपेरेंट कलर यहाँ से भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप देखें ये क्लिप और ट्रांसपेरेंट कर्व डाउन बो राइट, यहाँ से भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कलर लेंगे तो जितनी भी वीडियोस जितने भी इमेजेस हमारे पास आएंगे वो सारे ट्रांसपेरेंट होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप कोई भी मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। जैसे ये मैं हार्ट ले लेता हूँ, इसको राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेज करूँगा, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल आए और ये इमेज मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है फ्रेंड, ये इमेज ये है, इसको थोड़ा बढ़ा, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमने ट्रांसपेरेंट लिया था लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं आया। उसके लिए तरीकेकार ये है, आप इसको इधर ही ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इफेक्ट पे जाएं, कीइंग, ठीक है, कीइंग के सेक्शन में जाके यहाँ पे कलर की, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर लें कलर की लेके इसके ऊपर लाके छोड़ दें, इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएं, ये कलर की है। तो यहाँ से जो की कलर है, यहाँ ब्लू है ना, तो आप ब्लू के साथ ये एक फिलर पेन का निशान लगा हुआ है, ये ठीक है, ये एक पिक टूल पिकर का निशान लगा हुआ। आपने जस्ट करना क्या है कि आपने जो अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको कलर अपने स्क्रीन के मुताबिक दे दें। जैसे मैं यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ, सॉरी, हमने करना ये है कि इसको कलर को, ये वाला जो वाइट कलर है इसको पिक करना है। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है वो, आपका जो कलर है वो, उसकी बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब इसको आप आराम से यूज कर लें, यहाँ पे कहीं भी आप इसको ये, अच्छा, इसमें ये जो बस मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये जो साइडों पे वाइट सा आ रहा है, वैसे तो ये भी ठीक है। अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो आप यहाँ से ये कलर टॉलरेंस का एक ऑप्शन है, इसकी जो वैल्यू है उसको जब हम कम तेज़ करेंगे तो ये देखें आपका वो वाइट जो है वो भी बैकग्राउंड जो है वो चेंज होता नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, उसके अलावा आप जो है और कोई शेप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे ये मैं अपनी प्रोजेक्ट राइटर पे जाता हूँ, अच्छा, कंट्रोल आए, फिर मैं अपना ये फॉर एग्जांपल ये मैंने ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है ट्रांसपेरेंट, इसको मैं अपनी वीडियो पे लेके आता हूँ। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, इसको छोटा बड़ा करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल मेरा जो थंबनेल इमेज है, इसको मैं अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ तो उसको कैसे करूँगा, उसका भी वही तरीकेकार है। आप इफेक्ट्स में जाएं, कलर की में जाके इसको लाएं और अपने इस ऑब्जेक्ट पे जिसको आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं वहां लाके छोड़ दें। तो फ्रेंड्स याद रखें, सिंगल कलर जो है वो उसको ट्रांसपेरेंट करना आपके लिए बहुत आसान है, जो मल्टी कलर है वो नहीं। ठीक है, उसके लिए मजीद हमें कोशिश करना पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। तो ये आप पिकर उठा लें यहाँ से, ये जो पेंसिल है, और अपना जो कलर आप ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक कर दें, तो ये देखें आपका वो कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने अपना जो मेरा थंबनेल था उसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब आप अपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको आप आसानी से अपना जो स्क्रीन विंडो है उस पे छोटा बड़ा कर सकते हैं।
इसके अलावा जो भी आप दोस्तों, जो भी आप पिक्चर, जो भी अपनी पसंद की पिक्चर आप यहाँ पे लाना चाहते हैं, बड़ी इजीली आ जाएगी। अगर उसके पीछे वाइट कलर है तो बड़ा आसानी से रिमूव हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये कार्टून है छोटा सा, इसको मैं लेके आना चाह रहा हूँ, इसको सेव करूंगा, सेव इमेज एज, अपने डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, और यहाँ से अपने जो प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है, ये 2 एरो का निशान है प्रोजेक्ट, इसको क्लिक किया, यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक करता हूँ या कंट्रोल आई करता हूँ, तो ये जो इमेज अभी मैंने डाउनलोड किया है इसको अपनी जो प्रोजेक्ट विंडो है उसमें लेके आ जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस तरह ये, ठीक है, ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, ना होता तो हम कर लेते, तो बड़ी आसानी से जो है हम इसको हम इस तरफ ले आए। ठीक है, अब बात यह है कि सारी चीजें अपीयर करने के लिए आपको हर चीज जो है उसको, ये जैसे अपनी जो ड्यूरेशन है सबको इक्वल करने के लिए, ठीक है, ये देखें सारी चीजें अपीयर हो रही हैं। ठीक है, अब अगर किसी को मैं छोटा बड़ा कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये छोटा कर देता हूँ, तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी आगे जाके अपीयर नहीं होगी। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन जो है वो आप कंप्लीट रखें, जो भी चीज़ अपीयर करना चाहते हैं, जितना टाइम अपीयर करना चाहते हैं उतना टाइम उसमें सेट कर लें। ठीक है, जैसे ये है, तो इसको मैं किसी को भी अब छोटा कर दूंगा, जैसे ये मैंने छोटा कर दिया तो ये निशान चला गया। इसी तरह इसका ड्यूरेशन मैं छोटा कर दूंगा तो ये निशान। ठीक है, तो इसको ड्यूरेशन जो है वो आप अपनी वीडियो के मुताबिक, आप जितना टाइम उसको स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं उतना टाइम जो है वो आप उसको सेट करके रखें। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मुख्तलिफ तरीके मैंने बताए, अब देखें ये एक एरो का निशान भी था, टाइटल भी था। ठीक है, तो इसको भी हम जो है वो अपना पूरी वीडियो पे हम शो करवा सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इसका ड्यूरेशन बढ़ा दें। ये देखें आपकी हर चीज जो है वो अब एरो का निशान भी आ रहा है। टाइटल जो है इसको क्लिक करें, शिफ्ट दबाएं, साथ इसको भी क्लिक करके इसको आप मूव कर लें जिधर मर्जी। ठीक है, ये टाइटल, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी, आप बड़ी आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहें। इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखें, सिखाएं और पैसे कमाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।